नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज मैं इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहीं पे सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक कर देना, ठीक ना। आप इतना तो कर ही सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। तो मेरे भाई मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, और ऐसा माना जाता है कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन 1810 ईस्वी में उन्होंने कार्बोनरी संगठन की स्थापना कर दिए थे, ठीक ना। ऐसा कहा जाता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो जार होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट होता है। डी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे 21 फरवरी को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन था मेरे भाई, वह क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। सॉरी, क्रांतिकारी धार्मिक दोनों आंदोलन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। बी आंसर इसका, सॉरी यहाँ पे गलती, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्रांतिकारी आंदोलन और एक धार्मिक आंदोलन, ठीक ना। तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन इसी को बोलते हैं, ठीक है। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो मेरा भारत में खिलाफत आंदोलन 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो मेरा भाई कलकत्ता में हुआ था ना, कलकत्ता शहर में ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जो पूंजीपति वर्ग थे उन्होंने किस वर्ग का शोषण बहुत ही अधिक किया। तो इनमें से सभी वर्गों का मेरे भाई, श्रमिक वर्ग भी, मध्यम वर्ग भी और कृषक वर्ग भी, ये तीनों वर्गों को उन्होंने बहुत ही शोषित किया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो मेरा रेशम मार्ग से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 2025 के 20 फरवरी के एग्जाम में पहली या दूसरी पाली में पक्का 100% ये प्रश्न आएंगे, इसलिए इसे याद कर लेना। कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने मेरे भाई सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, ठीक है। कहता है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रपिता हमारे बापूजी हैं, यानी कि महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मेरा भाई कौन वर्ग था। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्यम वर्ग होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। डी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ये आंसर सही है मेरे भाई। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब इसके तहत ही रॉलेट एक्ट आया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो चार्ल्स मेटाकाफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो दांडी स्थान चुना था। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कहता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो दास कैपिटल और देखो भाई मेरा यहाँ पे कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो बी और सी दोनों ही होगा, ताकि कार्ल मार्क्स की पुस्तक में दास कैपिटल भी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी होगा, यानी सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन सबसे बड़ा तोहफा है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर। कहता है इटली और जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो मेरा ऑस्ट्रिया था। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जो जर्मनी का एकीकरण किया था उस प्रमुख सेना का नाम, प्रमुख खलनायक नायक का नाम क्या था। तो बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने रक्त
रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बहुत बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भी हार्वर्ड का कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर नहीं होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। बी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लैंगिक विभाजन ही मतलब होता है समान में, माने कि लड़कियों में कम भेदभाव बहुत ज़्यादा करना और लड़कों में बहुत ही कम भेदभाव करना, ठीक है ना। कहता निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो मेरे भाई ये कहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है। इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो मेरे भाई बहुसंख्यकों का शासन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो किसमें घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का शासन चलता है, न कि किसी राजाओं का। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? कि अनुसार लोकसभा चुनाव हुआ था? तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही आंसर 16वीं लोकसभा चुनाव के अनुसार हुआ था। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? तो मेरे भाई कितने सूची में हुआ था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो मेरे भाई संघ को मैंने 3 भागों में बांटा गया था, ठीक ना, बंटवारा कर दिया गया था। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी नहीं थे। या देखो अगर पूछ दे कि लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे तो अखियामूल लेना और डी में टिकवा मार के और भर देना, क्या कि ये हर साल डी ही आता है ऑप्शन में। यह प्रश्न एनसीईआरटी का है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। पहले नेपाल में राजतंत्र चलता था। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। सी आंसर मेरे भाई बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो मेरे भाई स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान आर्टिकल 19 में यह दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब ये भी अलबल नहीं कर देना, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो मेरे भाई कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही राष्ट्रीय जनता दल जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं होता है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे भाई साइकिल होता है। अगला प्रश्न है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है। कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। अगला प्रश्न है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है तो वह देश विकसित कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के में भारत के कहे तो गोवा की, ठीक है। कहता है 38 नंबर क्वेश्चन न्यून में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? न्यून में है तो कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन करना मुद्रा का कार्य है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? कमेंट में बता देना आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत मेरे भाई इनमें से सभी होगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ठीक है। अगला प्रश्न है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो पार्ले समूह का थम्सअप ब्रांड था उसको किस कंपनी ने खरीद लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोका कोला ने खरीद लिया था। 42 नंबर क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भारत हो जाएगा। हमारे भारत में ही स्थापित किया गया था। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन है? तो मेरे भाई जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसमें सिर्फ अल्पकाल ही ऋण मिलता है, लेकिन दीर्घकाल के लिए यानी लंबे समय के लिए ऋण मिलेगा ही नहीं। लेकिन यानी भूमि विकास बैंक में मेरे भाई भूमि विकास बैंक में किसानों को दीर्घकाल के लिए ऋण दिया जाता है, ठीक ना। न्यून में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? मैंने वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या नागरिक सेवाएं? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर बी तो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो खाद्य के लिए मेरे भाई हम लोग एक मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आभूषण में कौन सा मार्क का प्रयोग करें कमेंट में बता देना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 में छप गया। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत की ब्रिटिश राजधानी
किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। आर्थिक विकास संबंधित है तो आर्थिक विकास परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में हुआ। तो मैंने सोशल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया। मेरे से एक आध क्वेश्चन गलती हो गए हो मेरा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा डाउट हो गया होगा तो माफ़ी कर देना, ठीक ना। तो आपका कितना स्कोर हुआ 50 में से? मैं सभी बच्चों से यह उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का 30 प्लस तो सभी बच्चों का 99.99% बच्चों का सही हुआ ही हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको नहीं से हुआ तो थोड़ा बेहतर तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो मेरे भाई तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक ना। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, जाकर साइंस का देख लीजिए। ये 21 फरवरी का बोर्ड एग्जाम है, उसका ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।